आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग देखेंगे, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक दिया हुआ है बॉटनी में, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स जनरली जो है अनाज को कहा जाता है, जैसे कि राइस हो गया जिसको हम लोग चावल धान भी कहते हैं, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मक्का को जैसे अपने यहाँ मकई भुट्टा वगैरह भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है बारले आता है, इसमें बाजरा वगैरह आएगा। बारले मीन्स जौ होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी तक तो हम लोग सिर्फ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिसका आज के समय में कल्टीवेशन कराया जा रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ कहाँ हुआ है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। ये टॉपिक जो है जनरली कल्टीवेशन यानी इसको कैसे कल्टीवेट कराया जाता है और जो भी सीरियल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका क्या क्या यूज़ होता है। तो अगर हम बात करेंगे सीरियल्स का, अगर हम एग्जांपल आपको बता दें, जैसे सीरियल्स में ही आप वीट और राइस ले लीजिए, ठीक है। वीट यानी गेहूं और राइस जो है चावल हो गया। तो आप देखेंगे ये जो दोनों सीरियल्स है, अनाज है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। यानी अगर देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो पूरे वर्ल्ड का जो आधा आबादी होता है पूरे वर्ल्ड का, वो जनरली इन्हीं पे आधारित होता है, इसी पे निर्भर होता है। जैसे कि राइस हो गया और गेहूँ हो गया। तो सेरल्स की अगर हम बात करेंगे तो सेरल्स जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन लाइफ का, फूड फॉर्म अ मेजर नेसेसिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं। अपने यहाँ जो बैलेंस डाइट होता है, जो भोजन होता है, आप देखेंगे दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह बनता है, तो उसमें रोटी भी रहता है और चावल भी रहता है। तो चावल और जो रोटी यानी गेहूं से जो बनाया गया है, ये दोनों जो है सेरल्स हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, जनरली देखा जाए तो एनिमल्स किंगडम में ही ह्यूमन बीइंग को भी रखा गया है। सभी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म है आप देखेंगे दो किंगडम में बांटा गया है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो एनिमल किंगडम में ही आते हैं। या अदर एनिमल्स की भी बात करें तो जितने भी इस धरती पे एनिमल्स पाए जाते हैं वो भोजन अपना जो है प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली प्राप्त करते हो या फिर इनडायरेक्टली। अब कैसे इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा जाएगा, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये जो भोजन बनाने का जो कैपेसिटी है वो जनरली प्लांट्स के पास है, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं ये अपने प्लांट के वेरियस पार्ट में स्टोर करते हैं। जैसे कि हो सकता है रूट में स्टोर करते हो, जैसे आप लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं या फिर सलजम वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये जनरली जो है प्लांट का रूट होता है जिसमें फूड मटेरियल को स्टोर किया गया है और जो इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। और हो सकता है कुछ प्लांट में स्टेम में स्टोर करता हो, जैसे आलू हम लोग खाते हैं। आलू जो है लोअर स्टेम का पार्ट होता है, जनरली अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको ट्यूबर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं जनरली उन्हीं के पास कैपेसिटी होते हैं क्योंकि वो फूड मटेरियल को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और जो उनसे भोजन लेते हैं प्रोड्यूसर से उनको हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। और हेटेरोट्रॉपिक को हिंदी में कहा जाता है परपोषी। जनरली देखा गया है कि कोई भी एनिमल जो है फूड प्लांट्स के बिना जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये जनरली जो है बहुत सारे सबस्टेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, साल्ट हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गए और एंजाइम। ये जनरली इनका जो प्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में ही होता है। अब अगर किसी के मन में ये आता हो कि ऑर्गेनिक एसिड कैसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर
लीजिए, लेमन ले लीजिए, नींबू की बात करें तो जब नींबू हम लोग यूज़ करते हैं जो उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड होता है। प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसको हिंदी में खाद्य संचित पदार्थ कहा जाता है वो वेरियस पार्ट में हो सकता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्रूट हो या फिर सीड हो। तो हम लोग रूट वाले भी पार्ट खाते हैं जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, स्टेम वाले पार्ट भी खाते हैं जैसे आलू हो गया, शुगर केन वगैरह की बात करें तो गन्ना जिसको कहा जाता है स्टेम वाला ही पार्ट खाते हैं। कुछ प्लांट में लीफ होता है जैसे पालक वगैरह हो गया, उसका लीफ हम लोग खाते हैं। फ्रूट भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। सेरल्स की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट होता है जिसको जो है भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। टर्म सेरल्स की बात करेंगे तो जनरली जो है ये रोम कंट्री से इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको ओरिजिन हुआ है रोमन्स गॉडेस के रूप में, जो कि रोमन्स गॉडेस थे उनका नाम सेरीज था, उसी से बनाया गया है सेरल्स। और सेरीज जो गॉड थे इन लोगों के उनको कहा जाता है गिवर ऑफ ग्रेन्स, यानी अन्न देवता माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है, तो उसी के नाम पे जो है यहाँ रखा गया है सेरेल्स। सेरेल्स की बात करेंगे तो जनरली ये जो है ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको आज के समय में पोएसी नाम दिया जाता है। ग्रेमिनी जो है ये जो नाम दिया गया है फैमिली का, पहले इस नाम से जाना जाता था, इसको आज भी मान्यता है, आज भी इस नाम से जानते हैं। ग्रेमिनी नाम चेंज करके जो है पोएसी किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि IUCN के नॉमेनक्लेचर के अनुसार फैमिली के लास्ट में एसी वर्ड जुड़ा होना चाहिए, जो कि ग्रेमिनी पहले रखा गया था तो इसमें एसी वर्ड लास्ट में नहीं था, तो इसको चेंज करके जो है यहाँ पे पोएसी रखा गया है। और ये मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं जिसमें एक कॉटिलीडॉन होता है, जनरली ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, और जो लीफ अरेंजमेंट होता है वेंस का वो पैरेलल विनेशन पाया जाता है। तो सेरल्स जो होता है वो ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिनका लार्ज स्केल पे यूज होता है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, उसको मेजर सीरियल्स कहा जाता है। जिसका यूज जो है थोड़ा लो स्केल पे होता है उसको माइनर सीरियल्स कहा जाता है। मेजर सीरियल्स की बात करेंगे तो इसमें व्हीट आता है, राइस आता है और मेज आता है। माइनर सीरियल्स की बात करेंगे तो इसमें ओट आएगा, बार्ले आएगा, राई आएगा और मिलेट्स आएगा। मिलेट्स बाजरा को कहा जाता है, बार्ली जो होता है वो जौ को कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों को एक एक प्लांट के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर व्हीट पढ़ना है तो व्हीट का हिस्ट्री पढ़ना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन से कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ है, कल्टीवेशन कहाँ कराया जाता है, उसका जो है प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है कि प्लांट दिखता कैसा, उसकी हाइट कैसी होती है, उसके कल्टीवेशन के बारे में कि कौन से सीजन में खेती किया जाता है, खेती करने के दौरान क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। फिर उसका हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे कि जब फसल तैयार हो जाएगा तो उसकी कटाई की जाती है, उसका यूजेस पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सेरल्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें एक एक सीरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।